अभी जैसे हम भिक्खुनी होने के नाते हम हमेशा बोलते हैं भिक्खु संघ बोलते हैं, आपने भिक्खुनी संघ का उल्लेख ही नहीं किया है, तो बोलते हैं नहीं भिक्खु संघ में भिक्खुनी संघ आ जाता है। ऐसा नहीं है, आपको अलग से उल्लेख करना पड़ेगा, तभी हमारे अस्तित्व का एहसास होगा। आप ऐसा कहकर केवल पुरुषों की बात कहकर या केवल भिक्खु की बात कहकर, भिक्खु संघ की बात कहकर कहीं न कहीं हमारे अस्तित्व को ग्रहण लगाते हैं। उस ग्रहण को हटाना पड़ेगा। क्यों इतिहास में भिक्खुनी संघ का इतिहास नहीं मिलता है? क्यों महाप्रजापति को कोई जानते नहीं है? पिछले 5 सालों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तब जाके आज एक व्यक्ति ने यहाँ खड़े होकर महाप्रजापति गौतम जी को अभिवादन किया। अब लोग जानने लगे हैं। वैसे ही महान आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता और उन पर हुए जो परिणाम, उनके प्रभाव और उससे जो क्रांति का बीज निर्माण हुए और वो फैले और वो पेड़ बन गए हैं, इसका उल्लेख हमें बार बार करना पड़ेगा। आपके भाषणों में, आपके लेखों में स्त्री शब्द का उल्लेख करना पड़ेगा, तब जाकर उनको लगेगा कि इसमें हमारा उल्लेख हो रहा है। ये हमारे अस्तित्व की ही नहीं, हमारे स्वाभिमान की भी बात है। स्त्री पुरुष दोनों के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं है। और इसलिए बाबा साहब ने बोला कि पुरुष अगर किसी चीज की जिम्मेदारी लेता है तो उसे सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन स्त्री अगर किसी चीज की जिम्मेदारी लेती है तो वो बहुत जल्दी सफल होती है। उनके अनुभव है और सच में ये अनुभव हमने भी लिए हैं कि जब जब हमने जिम्मेदारी ली है हम सफल हुए हैं। आपसे दुगुनी लड़ाई हमने लड़ी है, हमारे घर वालों से भी लड़ी है, बाप से लड़ी है, पति से लड़ी है, भाई से लड़ी है, बेटों से लड़ी है, और उसके बाद में अब समाज से भी हम लड़ रहे हैं बराबरी के हक के लिए, समता के हक के लिए, न्याय के लिए, आजादी के लिए। हमारी लड़ाई दुगुनी है और हमें ये मजबूती तभी मिल सकती है जब आप लोग भी इस बात का बराबर उल्लेख करें। जैसे बाबा साहब ने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते तो पुरुषों के साथ खड़े हो जाओ, उनका सहयोग करो, वैसे हम कहेंगे कि हमारी लड़ाई में आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमें सहयोग करो, हमारी बातों को आप उठाओ, हमारी बातों को आप जन जन तक पहुंचाओ। बानाई का ये जो उपक्रम है ये इसीलिए है कि इस क्रांति का जो परिणाम हुआ है और आज जो हमें दिखाई दे रहा है चित्र हमारे समाज का, स्त्री हो या पुरुष, उसमें जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसको जन जन तक बताना है, वो इतिहास हमें लोगों तक ले जाना है। सच में आज हमारे बच्चे नहीं जान रहे हैं, जैसे बोले कि बिहार एकदम शांत लग रहे हैं, सुनसान लग रहे हैं, बहुत लोगों को मालूम ही नहीं कि आज कौन सा दिन है। आज इतिहास में इतनी बड़ी क्रांति हुई है जिसकी तुलना बाबा साहब ने फ्रेंच राज्य क्रांति से की है। तो फ्रेंच राज्य क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए, न्याय के लिए जो लड़ाई की गई थी, उसमें 17 कलमों का जो प्रस्ताव पास किया गया था उससे तुलना की जा रही है कि इसमें भी इस आंदोलन में, महाड़ के आंदोलन में भी स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय के लिए आंदोलन किया गया है। और इसकी बात अगर हमारे महाराष्ट्र में कोई नहीं जान रहा है तो पूरे भारत में कैसे जानेंगे? मुझे हमेशा एक कमी दिखाई देती है कि जब महाराष्ट्र लेवल पर काम होता है या विदर्भ लेवल पर काम होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें महाराष्ट्र के बाहर के लोगों का कोई इनपुट दिखाई नहीं देता है और हम मराठी में बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे मराठी नहीं आती है, लेकिन मैं जानबूझकर हिंदी में बोलती हूँ कि कम से कम मेरे विचारों का दायरा तो बढ़े, कम से कम नेशनल लेवल तक तो जाए, हमारी बातें नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल तक जानी चाहिए। इसीलिए तो बाबा साहब ने इंग्लिश का प्रयोग किया। तो हमें हमारे दायरे बढ़ाने होंगे। जिस तरह से बुद्ध और बाबा साहब को इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है ज्ञान के प्रतीक के रूप में, ऐसे ही फ्रेंच राज्य क्रांति को इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है, लेकिन महाड़ क्रांति को नेशनल लेवल पर भी नहीं जाना जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। इसलिए हमारे सिर्फ बानाई संगठन में नहीं तो यहाँ के जितने भी संगठन है, इसमें जोर शोर से इस काम पर लग जाना चाहिए। अभी 4 साल बचे हैं 100 वर्ष पूरे होने में।
और ये 100 वर्षों का जो इतिहास है, बहुत बार तो लोग हमको जीवन में देखकर बाबा साहब के ऊपर बोलना नहीं आएगा ये सोचकर मौका भी नहीं देते, वो हमसे केवल आशीर्वाद ही चाहते हैं। पता नहीं कि ये जीवन पहनने के बाद से कौन सा चमत्कार हो गया है इस कपड़े में कि हमसे लोग आशीर्वाद चाहते हैं। भला तो हमारा उसी से होगा जो बाबा साहब ने बताया है किस तरह से जीना है, बुद्ध ने बताया कि जीवन कैसे जीना है, उसको हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में कैसे लाए। अब बुद्धिज्म का प्रचार करने का भी बाना ने प्रोग्राम लिया हुआ है, लेकिन उसका आउटपुट क्या है? मैं आपसे सवाल करती हूँ, उसका आउटपुट क्या है? रैलियां निकालने से क्या आउटपुट मिल रहा है? वो थोड़े समय के लिए चीवर लेते हैं तो उनके अध्ययन और अध्यापन की क्या व्यवस्था होती है? चीवर लेने के बाद अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। तो ये ऊपरी ऊपरी बातें हमको छोड़नी पड़ेगी और इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि वाकई में हमारे समाज का भला किससे हो सकता है। सही मायने में लोग बुद्धिस्ट कैसे हो सकते हैं? काल्पनिक बातें किए जा रहे हैं, काल्पनिक बातें किए जा रहे हैं। कोई अनहद होने के लिए भाग रहा है, कोई मोक्ष पाने के लिए भाग रहा है, कोई निर्वाण पाने के लिए भाग रहा है। और ये जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो प्रैक्टिकल लाइफ है, इसको कैसे जीना है, इसके तरफ कोई नहीं देख रहा। जबकि हम व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं, हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, इसके लिए जो जरूरी बातें हैं वो न हम समझना चाह रहे हैं, ना हम उसको अपने आचरण में लाना चाह रहे हैं। हम कितना भी परिवर्तन कर ले हमारे व्यवहारिक बातों में, लेकिन हमारे भीतर शील होना बहुत जरूरी है। बिना शील के आप सक्सेस नहीं हो सकते। बाबा साहब ने खुद कहा कि मैं इतना सक्सेस क्यों हूँ? ज्ञान के साथ साथ उनके पास में शील भी है। तो हम ज्ञानी तो बहुत हो गए हैं, लेकिन शीलवान नहीं है। वो जो आचार उच्चार की बात उन्होंने की है, विचारों की बात की है पहले भाषण में, वो संस्कृति की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक बदलाव की बात कर रहे हैं, वहाँ पर नैतिकता की बात कर रहे हैं। हमें नैतिक होना पड़ेगा, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आगे का देख कर ये कहे कि वाह, कौन से क्लास के लोग हैं ये जो इतना सुंदर व्यवहार कर रहे हैं, इनके गुरु कौन है, ये पूछना चाहिए। गुरु का नाम आना चाहिए। बाबा साहब के जैसे 3 गुरु कहते हैं, वैसे हम भी उनको गुरु मानते हैं। और भी बहुत सारी श्रृंखला है गुरुओं की। आज के गुरु नहीं है, वो पुरोहित हो गए हैं। और उस समय पुरोहिताई का भी बहुत विरोध हुआ था। बहुत सारे आंदोलन तो पुरोहिताई के विरुद्ध हुए हैं, लेकिन वो वैदिक धर्म से बताए गए हैं। लेकिन जो बुद्ध का धर्म बाबा साहब ने हमें दिया, उस बुद्धिज्म में भी आज पुरोहिताई आ गई है। इसको खत्म करने के लिए हमारे प्रयास नहीं चल रहे हैं, जो करने की बहुत जरूरत है। आज हमारी पहुंच घर घर तक है, चल रहा है ना परित्राण पाठ, तो घर घर तक पहुंच है, लेकिन वहां पर हमने जो विचार देने चाहिए वो विचार नहीं दे रहे हैं। हम प्रभावित होते हैं श्रीलंका से, थाईलैंड से, बर्मा से, जहां पर पूरी तरह से ब्राह्मणवाद घुस गया है। वहां से बहुत सारे लोग घूम के आते, सब देख के आते, वहां ब्रह्मा को पूजा जा रहा है, वहां गणपति को पूजा जा रहा है, लेकिन यहाँ आकर चुप, कोई किसी को कुछ नहीं बताता है। जब हमारी भक्ति सुनी थी, थाईलैंड गई, 3 महीने रही, तो उसने आकर बताया कि वहाँ ब्रह्मा और गणपति को पूजा जाता है। और अभी हाल ही में हमारे एक भक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे तो बड़ी ही यूनिक जानकारी मिली हमें। वो थाईलैंड से होकर आए हैं और वहाँ पर ये मान्यता है भिक्षुओं की, थाईलैंड का संघ शासन है, यानी भिक्षुओं का, भिक्षु नहीं बनना मना है।